हेलो जय बुलाया गवर्नमेंट वाले को, रिटायर जो हो गए उनको बुलाया सेवा के लिए। जय मेहर पालवेताई, मी तुषार बोलतोय. आवाज येतोय का ऐकू? हो जय हो बाबा येते दादा. तुषार, हो बोला. हा काहीच नाही बाबा. बोल. बाबा म्हणत आहे की भजन म्हणा म्हटलं आणि आता कार्यक्रम सुरू करतात, तर काय म्हणायचं त्यांना, सांगायचं त्यांना, ऐकू नाही आलं तुम्ही काय म्हणाले काय. त्यांना आरती घ्यायला सांगते मी. मेसेज पण टाकला त्यांना ऐकायला येत नाही म्हणून, कारण आता हा वेळ झाली ना, त्यांचं भजन होणार नाही. भजन बरोबर कधी ठीक. घेतो आपण? तुषार पहा, 5:30 पासून भजन सुरू असतात. ठीक आहे, पुढच्या वेळी हो सांगून ठेवा. आणि सांग. 5:55 आपण भजन बंद करतो. आणि आता वेळ झाली, 6 वाजले ना, तर आरती घ्यायला सांगू. आता कार्यक्रम सुरू करूया. ठीक आहे. बर. जय बाबा, जय बाबा सांगा. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए. यही आपसे गुजारिश. थैंक यू बाबा. जय बाबा. Beloved God, help us all to love you more and more and more and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा. वॉइस किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश इनटू हिंदी. इंग्लिश में पढ़ के पूरा और हिंदी में उसका भावानुवाद कर रहे हैं. तो एस्पंदार वेस्ली जो बाबा के मेहर आश्रम में थे, उनकी जो मुलाकातें हैं वहाँ पर अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इन जगह भिन्न भिन्न जगह पर उनकी मुलाकातें की गई थी. तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके कारण बाबा ने उनको ध्यान की कौन सी रीति समझाई, ईश्वर से प्रेम कैसा करना है, बाबा की याद सतत कैसे रखना है, ये सारी चीजें जो बाबा ने स्वयं उनको सिखाई और बताई, वो हमारे साथ साझा करते हुए उसी को हम पढ़ रहे हैं आगे. पिछले बार हम लोग पेज नंबर 359 पर रुके थे, उसको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करते हैं. प्रश्न ये था कि 1963 में आप जब बाबा से मिले तो कितनी सहजता से आपको मिले, बाबा ने आपको क्या सूचनाएं दी थी. तो एस्पेंदायर उसके बारे में कहते हैं, और जो बाबा ने आपको सूचनाएं दी, इंस्ट्रक्शंस दी, उसका पालन करने में आपको कोई कठिनाइयां गई क्या, ऐसा ये सवाल था. उसमें एस्पेंदायर ने कहा था कि जब मैं वहां से ईरान वापस आया तो मुझे बाबा से बिछुड़ा हुआ नहीं लगा, परंतु मैं बाबा के अपने साथ वापस ईरान लेके आया, ऐसी मेरी भावना थी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो कहते हैं कि 1963 में बाबा से जब वो गुरु प्रसाद में मिले तो बाबा ने उनको सूचना दी थी कि अब जितने भी यहाँ दिन हो और जितने भी प्रोग्राम होंगे, एक भी प्रोग्राम बाबा का मिस ना करे. जहाँ बाबा होंगे, ऐसी सूचना बाबा ने स्वयं एस्पेंदायर को दी थी. हम सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही में यहाँ दिया नहीं है. थैंक यू श्रुति. लेकिन मैं सही नाम ले रही क्या पता नहीं, हर्ष खंडारे. तो बाबा ने एक बार बोला था, मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि सेंटर जो बने हैं वो बाबा के प्रेमी वहाँ एकत्रित हुए, बाबा की बातें करें, बाबा के भजन गाए और बाबा का उपस्थिति का अनुभव एंजॉय करें. जो केंद्र आपने बनाए
वो केवल मिट्टी और पत्थर के ही रह जाएंगे यदि वहां प्रेम नहीं है। आप अपने प्रेम के द्वारा ही मुझे उसमें खींच कर लेके आ सकते हैं। तो सेंटर कैसा रखना है, सेंटर में क्यों जाना है? बाबा आग्रह किया करते थे, मेरे पिताजी ने भी कहा, जैसे पूना सेंटर खुला तो बाबा ने सबको बोला बिना भूले इसका हर महीने बिन चूक कंट्रीब्यूशन देना ही देना है सबको। अब ये बाबा की सूचना का अंत तक मेरे पिताजी ने पालन किया। वो भले अहमदनगर चले गए बाद में, और हम लोग अहमदनगर सेंटर ही अटेंड करते थे। शनिचर को हुआ करता था जब भी अहमदनगर जाते थे, 50 किलोमीटर दूर था, लेकिन कई बार हम अहमदनगर, मतलब बाबा ने पिताजी को अपने यहाँ भी सेंटर शुरू करने को बोला था, वो उन्होंने सोमवार को रखा था, तो वो अहमदनगर सेंटर की भी कंट्रीब्यूशन देते थे और पूना सेंटर की भी देते थे अहमदनगर शिफ्ट होने के बावजूद। तो बाबा ने यह आग्रह किया है, इस बात को भी समझना चाहिए। और बाबा ने स्वयं कहा कि आपके प्रेम के द्वारा ही आप मुझे वहाँ पर खींच के नहीं जा सकते हैं। बाबा के जो प्रोग्राम में हम जाते हैं तो हमारा फोकस केवल बाबा पर होना चाहिए। बाबा वहाँ उपस्थित है, ये भाव मन में रहेगा तो हमारा बिहेवियर, मिसबिहेवियर वहां कभी नहीं होगा। बाबा ने स्वयं उनसे कहा कि जब तक तुम भारत में हो, पूना में हो, पूना का एक भी प्रोग्राम तुम मिस मत करो। ये इंस्ट्रक्शन बाबा ने एस्पंदार वेस्ली को दी थी। ये हमको बता रहे तो हमें क्या सीख उससे लेनी चाहिए? ये महत्वपूर्ण बात है कि मनमौजी व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये नाच गाने और हल्ला गुल्ला के प्रोग्राम थोड़ी है, वहाँ बाबा है, वहाँ भक्ति भाव उमड़ कर आए, ऐसे ही गीत गाने चाहिए। और आगे वो कहते हैं, और यदि बाबा ने उस समय में कोई बड़ा दर्शन कार्यक्रम किया तो एस्पंदायर वेस्ली को हमेशा एकदम आगे बैठना है, पीछे जाके नहीं बैठना है। ये भगीरथ तिवारी की आदत थी, वो सेंटर में एकदम कितनी भी कम भीड़ हो, कम चंद लोग हो, एकदम जाके लास्ट एंड में बैठते थे। क्यों बैठते थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन एस्पंदायर को बाबा ने कहा था कि ऑलवेज से, आई एम सॉरी, सबसे आगे नहीं, आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, I was always to stay afterwards। मतलब सारा कार्यक्रम खत्म हो गया, निकल चुके, ऐसा नहीं, पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद तक रुकना है, अंत तक रुकना है। जब बाबा जाएंगे तब एस्पंदायर वेस्ली बिल्कुल बाबा के पीछे पीछे ही जाते थे, बाबा के पहले कभी निकल नहीं जाते थे। प्रोग्राम खत्म हो गया, उनका दर्शन हो गया, निकल गए, ऐसे नहीं। तो बाबा ने उनको कहा था कि आई वॉज ऑलवेज टू स्टे आफ्टरवर्ड्स। बाद में भी उनको रहना था वहां पर। सब जाने के बाद, बाबा जाने के बाद ही केवल वो बाबा के साथ पीछे पीछे बाहर चले जाते थे, उसके पहले कभी नहीं जाना, ये बाबा ने उनको आज्ञा दी थी। ठीक है, इससे हमें क्या सीख लेना है वो आपके ऊपर मैं छोड़ देती हूँ। आगे एस्पंदायर कहते हैं, ये पढ़ना हमारा बाकी था, यहाँ तक हमने देखा था। Whenever Baba took a walk in 1963, I would follow him closely, and he did not mind me doing this. Baba took walks 4 or 5 times a day. दिन में बाबा कम से कम 4 से 5 बार वॉक लेते थे, है ना। हम कैसा करते, खाने के बाद, सवेरे, शाम को, तो बाबा दिन में 4। अब ये भी मेरे जैसे उम्र के कम से कम लोगों को एक आपके ऊपर है, ये बाबा का संदेश ले लो, क्या सीखना है वो समझो, अपने आप ही समझो कि दिन में 4 से 5 बार बाबा खुद वॉक लेते थे, 4 से 5 बार। और वो सभी जब भी बाबा वॉक लेते थे, चलते थे, घूमते थे, फिरते थे, दिन में 4 से 5 बार बाबा घूमा फिरा करते थे, तभी एस्पंदायर वेस्ली
उनके पीछे 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 ही रहते हैं, एकदम आगे बाबा पीछे वो, लगातार उनके पीछे रहते थे। और कभी भी बाबा ने उनको इसके लिए टोका नहीं, है ना। कैसा होता है ना, जैसे गाय और बछड़ा पीछे पीछे जाता है, माता और उसके पीछे पीछे बच्चा चलता है, थोड़ा भी उसको छोड़ता नहीं। तो बिल्कुल ये बाबा के बिल्कुल क्लोजली नजदीक बाबा के पीछे ही जाते थे और एकदम बाबा के नजदीक रहते थे। लेकिन कभी भी बाबा ने उनको इसके लिए टोका नहीं, बाकी लोगों को बाबा अलाउ नहीं करते थे इस प्रकार से। दूसरी बात, I did not want to miss a minute in Baba's company. Only when Baba left to go to his room would I leave him. बाबा के सहवास का एक पल भी मैं खोना नहीं चाहता था। कितना महत्वपूर्ण है ना। तो हम जब घर में बाबा को आमंत्रित करते हैं तो हमको सदा बाबा के ध्यान में, रिमेम्बरेंस में रहना है, एक पल भी नहीं खोना चाहिए, कोशिश करनी है। और जब हम खास प्रोग्राम में जाते हैं तब तो बिल्कुल ही नहीं, वहाँ बाबा है तो वो गाने वाले को गाने दो, नाचने वाले को नाचने दो, वार्ता वाले को वार्ता करने, जिसको जो हल्ला गुल्ला करना है, हम अपना मस्त आंखें बंद करके इंटरनली बाबा से कनेक्ट किया करो, क्योंकि बाबा वहाँ उपस्थित है और उन्हीं को वो मिलेंगे, उन्हीं को दर्शन देंगे जो उनके सीधे संपर्क में वहाँ पर भी है। बाबा को नजरअंदाज करके बाकी दुनियादारी की तो फिर जाना बेकार है, जाना ही क्यों। ये महत्वपूर्ण बात है, इस बात को जरूर गौर नजर करना, मतलब इस बात पर जरूर गौर करना, नजरअंदाज नहीं करना कि किसी भी प्रोग्राम में, छोटा प्रोग्राम हो, वीकली हो, बहुत बड़ा हो, मेहमाने में किया हो, कितने लोग आए, इतने लोग आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। बाबा वहाँ आए कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। बाबा तभी आएंगे जब उनका कोई भी बंदा उनको ध्यान से, फिर आप भले स्टेज में हो, कहीं भी हो, अपने बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, मस्त बाबा से कनेक्ट करो ना, क्या काम धंधा है दूसरा। उन्हीं के लिए आए हैं ना, इतना दूर से पैसा खर्च करके, समय दे करके, तो उन्हीं पर ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे तो जाने का फायदा ही क्या है। तो इस प्रकार से वो कहते थे कि जब भी बाबा रहते होंगे, जहाँ भी रहते थे, किसी से बात करना, वो कुछ नहीं जानते, किसी से लेना देना नहीं था उनका। वो बाबा की कंपनी का, सहवास का एक पल भी खोना नहीं चाहते थे। जब बाबा अपने रूम में चले जाते थे तभी केवल वो बाबा का साथ छोड़ देते थे, बाबा के रूम तक वो जाते थे, फिर बाबा अंदर जाने के बाद वो निकल आते थे। देखो, किसी ने उनको समझाया, बताया नहीं, ये प्रेमाश्रम का बच्चा था और हमारे लिए ये एक उदाहरण है। ये आज आप सब भाग्यशाली है जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, आप स्वयं ये सुन रहे हैं, इसका अमल करना। शायद यही बाबा की इच्छा है कि आप लोग इसे सुने और आप लोग ऐसा व्यवहार करें, और लोगों को आप बता सकते हैं तो और भी बड़ी बात है। One day Baba had a serious meeting with the Mandali. I followed them into the meeting. I did not know what the topic was, but only wanted to look at Baba. तो एक दिन वो कहते, बाबा की कोई गहन गंभीर बात पर चर्चा हो रही थी और वहां पर भी वो कहते हैं कि मैं बाबा के साथ चला गया मीटिंग में। किस विषय पर चर्चा हो रही थी वो मुझे मालूम नहीं, मुझे केवल बाबा को देखना। ये लोग ऐसे ही थे। हम कभी पिताजी को पूछते थे, वो बोलते क्या मीटिंग में हुआ हमें नहीं मालूम, हम तो केवल बाबा को देख रहे थे। उनका कोई लेना देना नहीं होता था कि क्या डिक्लेरेशन दे रहे, क्या बोल रहे, वो तो बाद में भी किताबों में पढ़ा जा सकता है। या उनके लिए महत्वपूर्ण बाबा थे। बाबा के प्रवचन से भी उनके लिए बाबा मुख्य थे, महत्वपूर्ण थे। तो यही वो कहते हैं कि वो सीरियस मीटिंग थी, लेकिन वो सीरियस मीटिंग का टॉपिक क्या था वो भी मुझे पता नहीं। मेरा ध्यान केवल बाबा पर था और मुझे केवल बाबा को देखते रहना था। I did that twice during meetings and Baba did not stop me. वो कहते कि मैं लगातार बाबा को निहारता रहा और बाबा ने मुझे टोका नहीं, रोका नहीं। I wanted to be with him as much as I could. I knew I would go back to Iran and eventually die. वो कहते हैं
कि मैं जितना कर सकता हूँ उतना मुझे बाबा के साथ रहना था और उनका सहवास अपनाना था, क्योंकि मुझे पता था ईरान जा करके मैं बाद में मर जाऊंगा। बाबा न्यू व्हाट वाज इन माय हार्ट। ये सोचते थे अब ईरान जाके तो मैं पर फिर 1-29 में उन्होंने बाबा को छोड़, मतलब बाबा किससे वो बिछुड़ गए थे, उसके पश्चात सीधे 1963 तक उनको इंतजार करना पड़ा बाबा की भेंट और दर्शन का। तो उस एक एक पल को कैसा उन्होंने उपयोग में लाया। वो कहते कि मुझे पता था वापस मैं नहीं आ पाऊंगा और अंततः ईरान जाके तो मर ही जाऊंगा, तो मुझे अभी बाबा को छोड़ना नहीं। और मेरे दिल में ये क्या चल रहा है ये बाबा खूब जानते थे। बाबा knew what was in my heart. On the very last night, I stayed at Guru Prasad overnight and in the morning took a taxi and left. देखो, जिस दिन अब भारत छोड़ के ईरान वापस जाना है, तो उस दिन को पूरी रात वो गुरु प्रसाद में रुके, गए नहीं पूरी रात, और सवेरे वहां से टैक्सी लेके वो सीधा गए, मतलब फिर पूना बॉम्बे जहां से उनकी फ्लाइट होगी। ये होता है ईश्वर का अहमियत, ईश्वर का के सहवास के पल पल को गिनना, पल पल को अहमियत देना, महत्व देना, तब अपने आप बाबा वो रहेंगे, तब अपने आप आनंद आएगा। फिर बाकी धाम चम करने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे का सवाल है, हाउ मच वॉज दिस लव फॉर बाबा, हाउ सस्टेनिंग। बाबा के लिए ये जो प्रेम था वो कितना था, कितना टिका। इसके उत्तर में स्पंदाया कहते हैं, दिस वे ऑफ बीइंग इन लव, यू पुट योरसेल्फ इन दैट रिवर, it is harder to be physically away from Baba and love him than to be with him. वो कहते हैं इस प्रकार से, एक मिनट, दिस वे ऑफ बीइंग इन लव यू पुट योरसेल्फ इन दैट रिवर, इस प्रकार से बाबा के साथ रहने से बाबा के प्रेम की जो नदी बह रही है, आप अपने आप को उस नदी में बहा दे रहे हैं। कितना सुंदर। यू पुट योर सेल्फ इन दैट रिवर, ऐसा रहने से, है ना। इट इज हार्डर टू बी फिजिकली अवे फ्रॉम बाबा एंड लव हिम देन टू बी विथ हिम। बाबा के साथ रह के उनको प्रेम करना ये अधिक आसान है। बाबा से भौतिक दृष्टया दूर रहकर उनसे प्रेम करने से उनके पास रहकर उनको प्रेम करना और आसान है। जैसा हम सब जानते हैं, मेहराबाद में जो प्रेम उभर कर आता है और घर में जो आता है, perhaps because of this separation your love for him grows। वो कहते हैं कि शायद आप जो उनसे जुदा हो जाते हैं उसके कारण आपका उनके प्रति प्रेम बढ़ जाता है। If you have good understanding and faith, the path will open to you। यदि आपकी समझ अच्छी है और आपका पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, तो आध्यात्मिक मार्ग आपके लिए अपने आप ही खुल जाएगा। And then there should not be any danger from greed, lust and anger। और ये बिल्कुल सत्य है, जब आपके लिए मार्ग ऐसा खुल जाता है तब फिर वहां लोभ, कामुक भाव, गुस्सा, इन चीजों से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इन चीजों का कोई खतरा आपके ऊपर मंडराता नहीं। कब? जब आपके मन में दृढ़ विश्वास है, समझ बराबर है। वो कई बार ना ये ऊपर का हिस्सा ज्यादा ही लड़ाया जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। God cannot be understood by intellect। हृदय में भाव होना चाहिए।
और समझ अच्छी होनी चाहिए, बुद्धि विवेक पूर्ण क्रिया बाबा उसको कहते हैं। तो आपके लिए अपने आप ही आध्यात्म का मार्ग खुल जाता है। और जब ऐसा अध्यात्म का मार्ग खुल जाता है तब फिर इन चीजों से, जो षड्रिपुओं से आपको कोई धोखा नहीं है। Esponda is citing a poem, reflecting, if there is no pull from the beloved, no matter how hard you try, you will not get anywhere. If someone is a sincere lover, they can find a way. तो फिर वो एक कविता गाते हैं, क्योंकि ये बाबा के बच्चे थे, इनको बहुत रुचि थी हाफिज, कई सारे संतों की लाइनें, सूफीज़म, ये इनका ऐसा मुख पे जुबान पे आता था, जैसे आदि काका को आप देखो। तो ये जो एस्पंदायर है, ये कविता गाते, उसका भावार्थ ये था कि आपका प्रियतम यदि आपको खींचता नहीं, अपने जाल में फंसाता नहीं है, तो आपके लिए उससे प्रेम करना बहुत मुश्किल है, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। फिर भी यदि आप ईमानदार सिंसियर प्रेमी हो तो आपका मार्ग मिल ही जाता है। बाबा कैन मेक दैट हैपन, ही इज ऑल पावरफुल। फिर आप ईमानदारी से, सिंसियरिटी से यदि प्रेम करेंगे तो बाबा आपकी मदद करेंगे। वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो आपके लिए सब आसान कर देंगे। बहुत सुंदर था ये। अब इसी प्रकार से, और थैंक यू ऑल। आप लोग जब इतने प्रेम से बाकी बातें सुन के उसको रिस्पॉन्ड करते तो मुझे खुशी होती है। जय बाबा। क्या आपका ध्यान है, आप तक पहुंच रहा है, आपके हृदय तक पहुंच रहा है इसकी ओर। आगे का जो मुलाकात है वो मेहर स्पिरिचुअल सेंटर 8 नवंबर, 11 नवंबर और 15 नवंबर। देखो कितनी अहमियत ये लोग देते हैं, है ना। ये सही है। पाश्चात्य देशों में जो चलता है, ढूंढ ढूंढ के, पकड़ पकड़ के वो लोग लाते हैं, जरूरत पड़ने पर उनका आने जाने का खर्चा भी करते हैं, क्योंकि इतनी दूरी का हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 8 नवंबर, 11 नवंबर, 15 नवंबर, 3 दिन 2000 में उनका इंटरव्यू वहां हुआ। इसके पहले भी कई बार हुआ है ना। अब this was Espanda's third visit to Meher Center in 2000. यही अभी हम बात कर रहे थे कि मेहर सेंटर में एस्पंदायर वेस्ली की ये 2000 में तीसरी भेंट थी। He expands on the change in direction his life took after spending 18 months in Mehrabad and Dhaka, India from 1927 to 1929. तो यहाँ पर ये सब विवरण दिया नहीं, क्योंकि हमने पहले ही उसको देख लिया है। तो यहाँ पर वापस एक बार उनसे पूछा गया, और 1927 से लेकर 1929 तक जो मेहराबाद में और टोका में 18 महीने का समय उन्होंने बाबा के साथ व्यतीत किया था, इसके बारे में उन्होंने फिर से कई सारी बातें उसके ऊपर उन्होंने और अधिक चर्चा की। यहाँ एक सुंदर फोटो है। देख पा रहे, ये गुरु प्रसाद की फोटो है 1963 की। मेहर बाबा वेस्टरिंग ड्यूरिंग अ समर स्टे इन द गुरु प्रसाद रेसिडेंस इन पूना, इंडिया इन द 1960 में बाबा मंडली के साथ कुछ बातचीत कर रहे, तब की ये फोटो गुरु प्रसाद की है, पूना की। तो 2000 में नवंबर में जो एस्पंदायर का इंटरव्यू हुआ, तो एस्पंदायर कहते हैं, अगेन एज स्टेटेड बिफोर, the mystical poems in Bustan by Sadi altered my direction. Sadi was not God realized.
but was a saintly person. I learned from his poems that a spiritual seeker gets drunk or intoxicated from seeking. वो कहते हैं, स्पंदन कहते हैं कि जैसे पहले मैंने बताया, जो ये गूढ़ कविताएं हैं, जो बुस्तान नाम की जगह है ईरान में, इस बुस्तान में सादी करके जो है वो हुआ करते थे और उनकी गूढ़ कविताओं ने मुझ पर काफी प्रभाव डाला और एक सही दिशा मुझे दी। सादी जो थे, इनकी कविताएं उनको बहुत प्रिय थी एस्पेंदायर को। सादी स्वयं एक ईश्वर साक्षात्कारिक व्यक्ति थे नहीं, परंतु एक सेंटली व्यक्ति थे, पर्सन थे, साधु जैसे व्यक्ति थे। एस्पेंदायर कहते हैं, आई लर्न फ्रॉम हिज पोएम्स दैट अ स्पिरिचुअल सीकर गेट्स ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड फ्रॉम सीकिंग। जो आध्यात्मिक साधक है वह ईश्वर की खोज में, ईश्वर में खो जाता है। गॉड इंटॉक्सिकेटेड, उसको ईश्वर के लिए बहुत प्रेम होता है, दुनियादारी उसके लिए अहमियत रखती नहीं, उस पर उसका ध्यान नहीं रहता है। ये सब मैं सादी की कविताएं बताती है, मैं उन सब कविताओं से मैं ये सीखा। इट मेक्स वन डिमांड द डेस्टिनी दैट वन शुड रियलाइज। I saw that one did not have authority over one's destiny in the world, but in finding God, you perhaps have more control over your destiny through and with God. वो कहते हैं कि अपने भविष्य पर किसी की चलती नहीं, भाग्य, डेस्टिनी जो हमारे भाग्य में, प्रारब्ध में है, तो इसी के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, उसके ऊपर किसी के बस चलती नहीं है। ये संसार में किसी का भी अपने प्रारब्ध पर कोई बस नहीं है, अधिकार चलता नहीं है। परंतु महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा। हम कहते हैं ना कि भाग्य रेखा हम नहीं बदल सकते, वो भी वही कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यदि आप ईश्वर को ढूंढ रहे हैं तो फिर ईश्वर के मार्फत और ईश्वर के साथ रहकर आप अपनी भाग्य रेखा के, भाग्य के ऊपर काफी सारा नियंत्रण पा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बात बाबा ने भी बताई थी कि आप अपना जो भाग्य है वो बदल सकते हैं। ये बाबा का भी कहा है, क्योंकि ईश्वर के साथ रहकर ईश्वर से प्रेम करेंगे तो आपका सब कुछ बदल सकता है। आगे का सवाल है, Could you again expand on the control of bad thoughts to help us in these situations? तो उनको पूछा गया कि खराब विचारों पर नियंत्रण कैसा करना है, कामुक भावों पर नियंत्रण कैसा करना है, इसके बारे में आप हमें कोई मार्गदर्शन करेंगे और ऐसी स्थिति में आप हमारी कैसी मदद कर पाओगे। एस्पेंदायर कहते हैं, After finding out that Baba knew all of my thoughts, somehow that brought control over the bad thoughts. वो कहते हैं कि जब मैंने ये जाना कि मेरे मन के सभी विचार बाबा जानते हैं, तो किसी भी तरह से मैंने अपने बुरे विचारों पर नियंत्रण पाया। Inner experience began to come and thoughts would not. और जैसे मैंने अपने विचारों पर नियंत्रण पाया, तब मुझे आंतरिक अनुभव आने लगे। जैसे आंतरिक अनुभव आने लगे, बुरे विचार अपने आप गायब हो गए। I compare it to a locked door and I kept reminding myself, don't unlock the door to thoughts. तो मैंने अपने बुरे विचारों को जैसे कि एक दरवाजे के अंदर बंद कर दिया, लॉक कर दिया, और मैंने अपने मन को बताया, अपने आप को बताया
कि ये विचारों का दरवाजा खोलना नहीं, उस पर ताला डाल के बैठ जाना। सुंदर है। आगे का सवाल है, What were your inner experiences of Baba during this period? बाबा के साथ इस समय आपके आंतरिक अनुभव कैसे थे? एस्पेंदाया कहते हैं, Again, you should remember, I did not have any inner experiences before being able to control the mind. एस्पेंदाया कहते हैं कि आपको याद रखना होगा कि जब तक मैंने अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं किया, मुझे कोई आंतरिक अनुभव नहीं आया। Point to be noted. This is very important. क्या बताया? बहुत महत्वपूर्ण बात। जब तक मैंने अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं पाया, तब तक मुझे आंतरिक अनुभव कुछ भी नहीं हुआ। Especially beforehand, when being assailed by bad thoughts, खास करके जब बुरे विचारों से मैं प्रभावित था, तब I was really struggling to open the gates of the inner world, and getting past the bad thoughts was a part of that struggle. मैं सचमुच में आंतरिक अनुभव पाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था, और इसमें मेरे बुरे विचारों को भूतकाल बनाना इस संघर्ष का एक हिस्सा था। बाबा फाइनली gave me control over the house of my heart, the devil. अंततः बाबा ने मुझे अपने हृदय पर काबू पाने के लिए मदद की। मुझे अपने विचारों पर नियंत्रण रखने में बाबा ने मेरी मदद की। मैंने नियंत्रण किया, वो ये नहीं कह रहे, ये बाबा का बंदा है। आगे का सवाल, When your heart opened up and you had control over your thoughts, what were you focusing on? जब आपके हृदय के द्वार खुल गए और जब आपने अपने विचारों पर नियंत्रण पाया था, तो किस चीज पर आपका ध्यान अधिक था? एस्पेंदाया कहते हैं, यहाँ पर इनटू ब्रैकेट दिया है, एक मिनट, सॉरी। Farshid becomes emotional in translating Espandaya's answer. वहाँ पर ऐसा हुआ करता था कि एस्पेंदाया बोलते थे, फर्शिद नमीरानियन उनको ट्रांसलेट भाषांतरित करते थे। तो जैसे एस्पेंदाया उत्तर दे रहे थे इस सवाल का कि जब आपने अपने विचारों पर नियंत्रण पाया और आपके मन के द्वार खुल गए, तो आपका फोकस कहाँ था, लक्ष्य ध्यान कहाँ केंद्रित था? तो इस उत्तर में जो उत्तर दे रहे थे एस्पेंदाया, उसको सुनते फर्शिद नमीरानियन इतने भावुक हो गए कि उनके आंखों से आंसू बहने लगे। तो यहाँ पर उत्तर में एस्पेंदाया कहते हैं, It was not just control over the mind. In the meantime, I was loving the beloved from deep within. Not only then, but I am loving him now. वो कहते हैं, ये केवल मन का नियंत्रण नहीं था। इस बीच में मैं गहराई से, मेरे हृदय से, अंदर से मैं बाबा से बहुत प्रेम कर रहा था। केवल तभी नहीं, अभी भी मैं बाबा से बहुत प्रेम करता हूँ। आगे का सवाल है, What were the different stages of this love? इस प्रकार का जो बेहद आशा प्रेम आप बाबा से करते थे, उसकी अवस्थाएं, उसके चरण स्थितियां कैसी थी? उत्तर में एस्पेंदाया कहते हैं, The only thing that can explain God is love. When I have Baba, I don't need to see God. वो कहते हैं, यदि ईश्वर को कोई एक चीज स्पष्ट कर सकती है, समझा सकती है, बता सकती, तो वो है प्रेम।
केवल और केवल प्रेम के द्वारा ही हम ईश्वर को समझ सकते हैं। जब मेरे पास बाबा है तो मुझे ईश्वर देखने की कोई जरूरत नहीं है और कोई किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। फरशीद विप्स, यहाँ फरशीद रोना शुरू करते हैं। आगे का सवाल है, डू यू सी बाबा? आप बाबा को देखते हैं? उत्तर में इस्मंदार कहते हैं, आई लव बाबा but do not have the eye to see him the way he really is. उनको सवाल पूछा गया कि वो बाबा को देखते हैं क्या? बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत महत्वपूर्ण जवाब। उत्तर में इस्मंदार कहते हैं, मैं बाबा से प्रेम करता हूँ, लेकिन उनको वो जिस तरह से है उस तरह से देखने वाली आंख जो है, दिव्य दृष्टि है, वो अब तक मेरे पास नहीं है। मैं केवल उनसे प्रेम करता हूँ। You can be seen only with the eyes divine. तो वो कहते हैं कि जिस तरह से बाबा है, बाबा कहते हैं try to see as I am. तो जिस प्रकार से बाबा है उस प्रकार से देखने की दिव्य दृष्टि अभी तक मेरे पास नहीं है। मैं केवल उनसे प्रेम करता हूँ। आगे का सवाल, in addressing, blocking or controlling thoughts, did the thoughts actually change and become something else or did they just go away? पाश्चात्य लोगों के सवाल भी देखो कैसे होते हैं। उनसे पूछा गया कि जो ये विचार है, ख्याल है, उनको नियंत्रण करने में, ब्लॉक करने में, केवल ये विचार बदल जाते हैं, तब्दीली आती है उनमें और वो विचार कुछ और बन जाते हैं कि वो विचार निकल ही जाते हैं। तो इसमें इस्मंदायर कहते हैं, the thoughts do not disappear. Let us say that the blackboard becomes white. वो कहते हैं विचार नष्ट नहीं होते हैं, पर हम ये कह सकते हैं कि जो फल है, क्या बोलेंगे उसको, ब्लैकबोर्ड को क्या कहते हैं, जब पहले वो ब्लैकबोर्ड था, काला था, अब वो सफेद हो गया। ब्लैकबोर्ड का कलर चेंज हो जाता है। आई डेवलप बेटर कंट्रोल ओवर इट। मैंने अपने विचारों पर अच्छा नियंत्रण पा लिया। आगे का सवाल है, इफ मिजरी एंड हैप्पीनेस आर बोथ illusionary in regards to the soul's insight, isn't it best to choose to be happy? सवाल पूछा गया है, यदि आत्मा के अंतर्दृष्टि से यदि देखा जाए, आत्मा की दृष्टि से, क्योंकि आत्मा ये यातना से परे है, दुख से परे है, सुख से परे है, संस्कारों से परे है। आत्मा आत्मा ही है, निव्वल, केवल, कैवल्य रूप में आत्मा है। जो ईश्वर का गुण है वो सभी गुण आत्मा के हैं। संस्कार जो छपते हैं वो मनोदेह पर छपते हैं, इम्प्रिंट होते हैं, आत्मा पर नहीं होते। आत्मा जैसा था वैसा ही रहता है। तो उनको पूछा गया कि ये सुख और दुख का, इन भासों का आत्मा के अंतर्दृष्टि पर कोई लेना देना है क्या? और इस दृष्टि से देखेंगे तो खुश रहना बेटर नहीं है क्या, अच्छा नहीं है क्या? इसमें उत्तर में कहते हैं इस बंदा, What Baba says is the absolute truth.
I am not the slave of my thoughts. My thoughts are my slave. One should control them. वो कहते बाबा जो कहते बहुत सही है, मेरे विचारों का मैं गुलाम नहीं हूं, लेकिन मेरे विचार मेरे गुलाम है, मुझे उनको नियंत्रण में रखना ही पड़ेगा। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैं कोशिश कर रही ज्यादातर आगे आके बात करने की। I am not the slave of my thoughts. My thoughts are my slave. मैं मेरे विचारों का गुलाम नहीं हूं। थैंक यू। मेरे विचार मेरे गुलाम होने चाहिए और मुझे अपने विचारों पर नियंत्रण रखना ही होगा। फर्शीद एलाबोरेट्स, इस चीज को फर्शीद और अधिक एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं, The whole of our misery is part of illusory duality. When you are finally over or past this duality, the whole thing vanishes. ये जो हमारे पूरा दुख है, ये द्वैत में जगत का, भासमय जगत का हिस्सा है। अंततः जब आप इस द्वैत को पार करते हैं, तब ये सब गायब हो जाता है। ये सुख है, दुख है, ये सब भासमय है इस द्वैत में जगत का। थैंक यू, थैंक यू। आगे का सवाल है, Can a Spandar also control his emotions and feelings as well as his thoughts? सुंदर सवाल है। उनको पूछा गया, अपने विचारों के जैसे ही स्पंदायर अपनी भावनाओं पर और फीलिंग्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स, इसको हिंदी में लिख दीजिएगा कृपा करके, कोई नाफड़े वो होंगे या और कोई भी लिख दीजिए, कि जिस प्रकार स्पंदायर ने अपने विचारों पर नियंत्रण किया, क्या उसी प्रकार वो अपनी फीलिंग्स और भावनाओं को भी नियंत्रित करते हैं? फील होता है, लगना, जो भी। इसके उत्तर में स्पंदायर कहते हैं, When you love Baba, it is a deep love. In this world, when you are truly in this state of being, no emotions or misfortune can affect you. बहुत सुंदर। वो कहते हैं, जब आप बाबा से प्रेम करते हो तो वो गहरा प्रेम होता है। ऐसी स्थिति में वास्तव में देखा जाए तो इस संसार की कोई भी भावनाएं, कोई भी दुख आपके ऊपर असर नहीं कर सकता है। बहुत सुंदर है। यही बाबा चाहते हैं, यही है हमेशा हम जिसको कहते हैं, ना सुख से प्रभावित होना है और ना दुख से दुखी होना है, जिसको बाबा इक्विपॉइस कहते हैं। आगे का सवाल है, थैंक यू नीलम जी। हाउ डज मतलब अरुण गोयल मतलब नीलम जी है ऐसा मैं मानती हूँ, या डॉक्टर अरुण गोयल भी होंगे, थैंक यू। हाउ डज स्पेंदर थिंक अबाउट बाबा लविंग हिम? तो उनको पूछा गया है कि बाबा उनसे प्रेम करते हैं, इसके बारे में स्पेंदर क्या सोचते हैं? स्पंदायर क्या सोचते, बाबा उनसे किस प्रकार से या बाबा उनसे प्रेम करते हैं, इसके बारे में स्पंदायर को क्या कहना है? उत्तर में स्पंदायर कहते हैं, पहले तो वो हंस लेते हैं और कहते हैं, A true lover does not have a mind anymore. He doesn't think about it anymore. He just loves. वो कहते हैं कि सही प्रेमी जो है उसको वास्तव में मन कुछ रहता ही नहीं, उसका मन ही नहीं। सच्चा प्रेमी का अपना कोई मन नहीं रहता है, सच्चा प्रेमी की अपनी कोई इच्छा नहीं रहती है, सच्चा प्रेमी की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं रहती है। जो प्रियतम का सुख वही उसका सुख रहता है। तो वो कहते कि सच्चा प्रेमी जो है उसका कोई मन ही नहीं रहता है, और जब मन ही नहीं रहेगा तो इन चीजों के बारे में वो सोचता भी नहीं है कि मेरा प्रियतम मुझसे प्रेम कर रहा है
कि नहीं कर रहा है, कि मैं प्रेम कर रहा हूँ, कि वो प्रेम कर रहे हैं, कि कितना प्रेम कर रहा है, कि कैसा प्रेम कर रहा है, ये सब सोचता नहीं है वो। ये जो दिमाग का काम होता है वो वहां नहीं होता है। कि जब सच्चा प्रेम रहता है तो वहां मन अस्तित्व में नहीं रहता है, और ये बुद्धि और मन का खेल वहां गायब हो जाता है। वो केवल प्रेम करता है, ही जस्ट लव्स। ये जो ख्याली पुलाव रहते हैं ना, अरे हम क्या बाबा से प्रेम करेंगे, बाबा ही हमसे प्रेम करते हैं, उसमें भी अहम होता है। हम तो प्रेम करने के लायक नहीं, बाबा ही हमसे प्रेम करते हैं। हम कहाँ बाबा के पास आए, बाबा ने हमको बुला लिया, बाबा। ये सब मन के ख्यालों की बातें हैं। जब सच्चा प्रेम रहेगा तब वो केवल प्रेम करता है, ये सब बातें नहीं बोलता है, उसके दिमाग में आती नहीं, क्योंकि वह मन उसका गायब हो जाता है। आगे का सवाल है, व्हाट इज द हार्ट इफ नॉट आवर फिजिकल पार्ट हार्ट? ये हृदय क्या है? ये भौतिक स्थूल हृदय को नहीं कह रहे हैं, हृदय क्या है? एस्पेंदायर फिर हंस देते हैं, पहले फिर कहते हैं, द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज द हार्ट इज ऑल हिम, देयर इज नॉट ए स्पेसिफिक प्लेस और लोकेशन इन द बॉडी। इसके उत्तर में वो कहते हैं कि हृदय पूरा उनका है। शरीर में ऐसा कोई निश्चित स्थान नहीं है कि केवल वहीं पर वो हृदय है। जब उस प्रेम की बात आती है तो पूरा शरीर, पूरे हम उनके हैं। जैसे भौतिक दृष्टया हम कहेंगे कि हृदय लेफ्ट में है, वो मुट्ठी के आकार का है, वो पंपिंग करता है, ये सब स्थूल हृदय की बात हुई। वास्तविक जो प्रेम है, वास्तविक जो हृदय है, वो पूरा उनका है। हार्ट इज ऑल हिम, वही मतलब हृदय है। और फिर वो जो उनका हृदय है, प्रेम है, उसको शरीर में ऐसी कोई स्पेसिफिक निश्चित जगह नहीं कि वहां पर ये हृदय है। पिछले कई दिन हो गए, कुछ एक सेशन में किसी ने पूछा था कि मन हृदय इस शरीर में कहाँ रहता है करके बात पूछी थी। तो वो यहाँ अगर उपस्थित है तो उनका सवाल का जवाब मिल गया। इसी तरह का उस तरह समय में हमने जवाब दिया था। तो ऐसा कोई जगह निश्चित नहीं है उस प्रेम वाले हृदय की शरीर में। और इसके उत्तर में एक सुंदर पोएम, रूमी की एक कविता वो कहते हैं, एस्पेंदायर रूमी की एक कविता कहते हैं। अब इसको आप यहाँ पर देख लीजिए कृपा करके स्क्रीन पर। मैं इसको शेयर करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा आप लोग देख पा रहे हैं इसको? थैंक यू। तो इस प्रकार से ना मैंने सोचा कि चलो हमारे लिए ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है, तो करके मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। लेकिन रूमी की सुंदर कविता वो कहते हैं, उसको हम देखेंगे अब, क्योंकि इसको तो मैं पढ़ भी नहीं सकती हूँ, और जो इंग्लिश में दिया उसको पढ़ेंगे, ठीक है? I became you, you became me. I became the soul, you, God, became this body. कॉल बेल बंद करके जाना प्लीज। मैं आप बन गए और आप मैं बन गए। मैं आत्मा बन गया और तुम ईश्वर, ये शरीर बन गया। So that after this no one can say I am someone and you are someone else. इसलिए कि इसके बाद कोई ना कह सके कि तुम और मैं भिन्न हूं, हम दोनों एक ही है। थैंक यू श्रुति जी। मैं मतलब प्रेम किस तरह होता है कि दोनों का मिलन हो जाता है, वहां भिन्नत्व नहीं, पृथकत्व नहीं, अलगत्व नहीं है। मैं आप बन गया मतलब मैं तुम बन गया, मतलब प्रेमी प्रियतम बन गया और प्रियतम प्रेमी बन गया, दोनों एक हो गए हैं।
जब जीवात्मा हो गया परमात्मा से, तो मैं मतलब परमात्मा जीवात्मा सोल बन गया, आत्मा बन गया, और जो ईश्वर है वो ईश्वर मेरा शरीर बन गया, ताकि लोग ना कह सके कि हम दोनों अलग है, हम दोनों एक ही है, भिन्न नहीं है। बहुत सुंदर है। पता नहीं, मैं शायद आप तक पहुंचा नहीं पाई इसको। आगे क्या सवाल है? यशवंत कहते हैं, आफ्टर दिस, आई एम सॉरी, नो सवाल, वो आगे एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आफ्टर दिस वन वंडर्स who became who or what? इसके बाद फिर हम अचरज में पड़ जाते, कौन कौन क्या बन गया, कुछ भी नहीं समझ में आ गया, कोई दो नहीं है, एक ही है। Espendaer relates one of his experiences on the path. इसके पश्चात आध्यात्मिक पथ पर जो उनको अनुभव आया, उन अनुभव में से एक अनुभव एस्पेंदायर कहते हैं। One evening, while doing my inner work, the world disappeared. Blue sky came at one point, and a nightingale came. There was such a light that it absorbed all thoughts. I had no sleep any more that night. अपना अनुभव वो कथन करते हैं इस पंद्रहवें से। एक शाम को ऐसा हुआ कि मेरा आंतरिक भीतर का कार्य करते करते हुए क्या हुआ कि वो बाबा से इस कदर कनेक्ट हो गए कि पूरा यह संसार गायब हो गया, और एक पल में नीला आकाश बन गया। नाइटिंगेल आ गए, और इतना प्रकाश वहां पर था कि उस प्रकाश ने मेरे सारे विचार कंज्यूम कर लिए। उस प्रकाश मेरे सारे विचार खा गया। उस प्रकाश ने मेरे सारे विचारों को एब्सॉर्ब कर लिया, अपने आप में समा लिया। जैसे पानी में स्पंज डालते हो, है ना, स्पंज रहता है, स्पंज पानी में डालने से पानी एब्सॉर्ब करता है। तो जैसे वो प्रकाश आया, उस प्रकाश ने मेरे सारे विचार खा लिए, और इसके पश्चात पूरे रात मुझे कोई नींद नहीं आई। बहुत सुंदर है ये अनुभव। आगे वो कहते हैं, यहाँ पर एक बहुत आनंदित फोटो दिया है एस्पेंदायर वेस्ली का। आप लोग यदि उसको देख पा रहे हैं बताइए, है दिख पा रहा है? ओके। आगे एस्पेंदायर कहते हैं, he further reminds the audience that on one occasion, as a boy in the ashram, he was being disobedient, blocking the other boys' view of beloved Baba. When Espendayer was carried to the beloved's feet, Baba said, I forgive you. और एक उन्होंने बात बताई, जब वो छोटे थे, मेहराश्रम में थे, और वो बात का वो घटना उन्होंने ऑडियंस को सुनाई कि उस समय मैंने बाबा की आज्ञा का पालन नहीं करते हुए मैं इस तरह से बैठ गया कि बाकी बच्चे बाबा को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि ये कद काठी में लंबे और अच्छे खासा कद था उनका। सभी बच्चों में से ये लंबे भी थे और धष्टपुष्ट थे, इसलिए इनको हमेशा पीछे रखा जाता था। तो उन्होंने क्या किया, आज्ञा का पालन नहीं करते हुए आगे सबके आगे बैठ जाए बाबा को निहारने के लिए। अब बाकी बच्चे इसलिए बाबा को नहीं देख पा रहे थे, जो मेरे जैसे नाटे काटे हैं। तब बाबा को जब भी कोई बच्चा बाबा की आज्ञा का पालन नहीं करता था, तो उसको बाबा के सामने प्रस्तुत किया जाता था। आप लोगों को याद होगा, ये हमने पढ़ा है। तब जब उसको बाबा के पास लाया गया, बाबा के चरणों में,
और ये बाबा के चरणों में गिर पाया। तो बाबा ने उसे कुछ भी नहीं कहा, केवल कहा कि आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। After that, I could keep Baba's image before me for hours and was able to block thoughts. देखो क्या सुंदर, थैंक यू गोयल जी। इसके बाद में मैं बाबा की प्रतिमा को अपनी आंखों के सामने रख सकता था घंटों तक, और अपने विचारों को मैं बंदिस्त करके रख सकता था। इस घटना के पश्चात I experienced a lovely fragrance, music and melodies of the path. Baba really helped me. वो कहते इसके पश्चात मैं बहुत सुहाना सुगंध, स्वर्गीय संगीत, मेलोडीज, म्यूजिक जो पाथ में आध्यात्मिक पथ पर अनुभव मिलता है, उसका मैं अनुभव करता था। और बाबा ने सचमुच में मेरी मदद की, क्योंकि बाबा ने उनको कहा था कि आई फॉरगिव यू। Following this incident, Espandir recalls that when he looked at Baba from a distance, a very real and open channel existed through the distance and into Baba. बहुत सुंदर अनुभव है ये। आगे Espandir कहते हैं कि इस घटना के पश्चात उनको याद है कि जब भी वो बाबा को देखते थे, चाहे दूर से देखते थे, तब वास्तव में इतनी दूरी से उनके और बाबा के बीच में एक रास्ता खुल जाता था, चैनल खुल जाता था, एक चैनल अस्तित्व में आ जाता था उस डिस्टेंस से, उस दूरी से। और उस चैनल के माध्यम से वो बाबा में चले जाते थे। A very real and open channel existed. वो कहते एक वास्तव में रियल, सचमुच का एक चैनल खुल जाता था उनके इतनी दूरी से, उस दूरी के बराबर का बाबा और उनके बीच में चैनल अस्तित्व में आ जाता था, और existed through the distance, इस दूरी से एक चैनल प्रस्थापित हो जाता था into बाबा, और वो बाबा में ले जाया करता था। Even when Baba was not there physically, I could keep this channel open within me. और फिर इस चैनल के मार्फत से जब बाबा सचमुच में भौतिक दृष्टया मेरे साथ नहीं भी होते थे, तो ये चैनल के द्वारा ये चैनल मेरे पास रहता था। मैं अपने आप में ये चैनल जो मतलब ये रास्ता बोलो, ये गली बोलो, ये जो भी उनके और बाबा के बीच में बना था, वो अपने पास में रख सकते थे, अपने आप में रख सकते थे। और भौतिक दृष्टया बाबा नहीं भी वहां पे उपस्थित हो तो वो दूरी उनके लिए मिट जाती थी, और वो बाबा के करीब रहते थे। जहां भी है, चाहे वो ईरान में है, कहीं भी बैठे, तो वो बाबा की भौतिक दूरी उनको महसूस नहीं होती थी, और बाबा को वो अपने पास रख सकते थे। ये बहुत बड़ी बात है। आगे का सवाल है, Could Espandir speak more on the inner work? आंतरिक कार्य के बारे में एस्पेंदायर और अधिक कुछ बोल सकते हैं क्या? उत्तर में राहू दे, सुरेखा ताई चालूच राहू दे, व्हिडिओ 2 मिनिट आहे। उत्तर में एस्पेंदायर कहते हैं, The soul must be ready to do that inner work. All bad things come up along the path. I have done my work and they have all gone away. Now I can do my work. I can give up to Him and love Him the way I am supposed to. The mind has to be controlled. Sitting in a quiet place, you can focus on Him with no other thoughts coming. This will open up your soul to the inner path. Inner path. बहुत सुंदर जवाब दिया है एस्पेंदायर ने हम सब के लिए
ये बहुत मददकारी है। कृपा करके हृदय के कान बना के सुन लीजिए। एस्पंदाय को पूछा गया था कि आंतरिक कार्य किस प्रकार से करना है। इसके ऊपर एस्पंदाय कहते हैं, आपका आत्मा इस प्रकार से आंतरिक कार्य के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। मार्ग में बुरे ख्याल भी आएंगे, विचार भी आएंगे। वो कहते हैं, मैंने मेरा आंतरिक कार्य किया और मेरे सारे बुरे ख्याल विचार चले गए। अब मैं मेरा आंतरिक कार्य कर सकता हूँ और मैं अपने आप को बाबा को सौंप सकता हूँ। और जिस प्रकार से मुझे उनसे प्रेम करना अपेक्षित है, जिस प्रकार से मैंने उनको प्रेम करना चाहिए, उस प्रकार से मैं उनसे प्रेम करता हूँ। मन को नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। एक शांत जगह पर बैठ के आप बाबा पर केवल ध्यान केंद्रित करो, बाबा पर फोकस करो। दूसरे कोई भी विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। इससे आंतरिक मार्ग जो है, आध्यात्मिक मार्ग आपके आत्मा के लिए खुल जाएगा। ये बहुत सुंदर है। यहाँ पर हम रुक जाते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। अभी तो मुझे चक्कर सा हो रहा था, लेकिन बाबा ने करवा दिया। थैंक यू। सुरेखा सा ही शुरू करे। जय बाबा। अवतार बाबा की जय। ओ परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश मंडल में हो और महासागर की गहराइयों में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो और प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, एजदान हो, आहुरमज्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमेव पूजनीय है। ओम परब्रह्म परमात्मा, या यजदान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ गॉड फादर इन हेवन। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था। हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था।
स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी असत्य वचनों के लिए, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव बनी रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें, और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता के साथ पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय मेहर बाबा की जय। थैंक यू ताई। जय बाबा। कठारे काका जय बाबा। तुषार जय बाबा। अहिंसा आप शुरू करो। अच्छा, खोल दिया उन्होंने माइक। जय बाबा। जय बाबा। आवाज येत हाँ, ये तो शुरू करा। लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्मा। आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। प्रेम दीप में ये जलाओ, निबिड़ अंधेरा मिटता पाओ। अपना सब कुछ अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ। तुम मुझको सरसाओ मेहर प्रभु, नाओ मेहर प्रभु। अति अपनाओ जीवन की हर सांस हमारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी। तुम करुणा बरसाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ मेहर प्रभु, आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा। आदि अंत काल हो घेरा, आदि अंत काल हो घेरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा। तुम मुझ में
समझा जाओ, मेहर प्रभु ती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतना चेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्माओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय। जय अवतार बाबा, मेहर बाबा जय की जय। थैंक यू, जय बाबा। बाबा। रेखा दीदी जय बाबा। रेखा वैश्य जय बाबा। हाँ, जय बाबा जय दीदी। बाबा। इसके बाद में इंदु दीदी तैयार है ना, जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जलटनी, कर कुदरत ने परमातु। छलागी आस भक्तों ने, बख्शे मोरे भातु। आया मुर्शद मेरे बाबा, चरण पर तुझ न धरी सर्वदाना। जात थीरा के उठई गए हो मेरे बापू। पूछे मालिक हकीकत नो, तो आशिक दीन यारिक भी तुझे कहे। जाए वहीदत मार पतनो, कोई तुझ ताको। हमू रहे रब ने साले, बख्श दे ज्ञान रतनो। कि तू पर मात्मा ज्ञानी, छने मुख तारे रूपांतु। दाना दे मनु प्यालो पिलावी, मस्त हमने कर तुझ पर जान सदके साकिया। सीधे पैमातु हमारी नाव भर दरिए करावे, तो हमें तरिए हमारा। ना खुदा है मेरे बाबा, निगे बातू हमारा। ना खुदा है मेरे बाबा, निगे बातू। बुझावे नार जलतनी, कर खुद रटने परमातु। छलागी आस भक्तों ने, बख्शे मोरे भांतु। अवतार मेहर बाबा की जय। जय। सरस्वती भगवान की जय। वेरी गुड, थैंक यू दीदी। जय बाबा, जय बाबा। इंदु दीदी जी। आवाज जय बाबा। अलावा जय बाबा। तार मेहर बाबा की है। ओ glorious eternal ancient one, your face is the bright translucent sun. Lighten this dark world and the joys I live. My heart may I give to you to see. Creator, yes, creationless you are. Substance's body, divine avatar. Who through compassion the rivers maintain, and destroy the ignorance that was sustained.
We fight like Father Riley took the breath of the whirlwind that bears me unto death. Unless you who are infinitely kind, with the wings of peace, this condition mine. This is, this is my Lord, this is my art. If to please you, I have faith from my heart. Accept them as you would a simple flower. Let us know you beyond who you are. You are myself, I sing to you in praise, and beg your love to bear me through the days. Till you, the ever-living perfect one, remove my darkness with your shining sun. साथ मेहर बाबा बाबा की जय। की साथ जय। मेहर बहुत बाबा बढ़िया, की थैंक यू दीदी। जय बाबा। आयुष आ जय बाबा। और उसके बाद मेहरा राम लोग का तैयार रहना प्लीज। जय बाबा। आयुष जय बाबा बेटा। बोला अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नीति वेद पुकारे, महिमा तोरी अपार। दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगदूतारो मिहिर मन आरती स्वीकारो, मिहिर मन आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना। मुगराही तुमको लौटाना, आही बढ़ाई करूं मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो। तुम सम और नहीं, तुम ही हो ये सत अवतारो। मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया की तुम्हारी छाया, तुम्हारी काया, तुम्हारी छाया। तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम हो अनंत करो मेरा मन आरती स्वीकारो, मेरा मन आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, क्या पहचाने, क्या पहचाने। जो कुछ भी कहते
अनजानी, गुण गाती तुम्हरो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। माना तुम्हारी कृपा को क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, भीख तुम्ही तो प्रेम जनों को, नित्य तुम्ही सुमरो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयाघन, दिव्य सनातन परम दयाघन, हे जगदुद्धारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। बोलो अवतार मेहर बाबा मेहर बाबा की की जय, जय। अवतार मेहर बाबा की जय, जय। अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की जय। थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू हार्ट ताई, टचिंग, जय। थैंक यू। जय बाबा। यस मेहरा, मेहरा रामलोकर, जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय, मेहर बाबा श्री गुरु राया, तव चरणा वंदुनि पावना, तव चरणा वंदुनि प्रीतीची फुलवात लावुनी, ओवाळू आरती, अहं भाव कर्पूर जाळुनी, अर्पे मन पुष्पा राजसारपे मन पुष्पा, ओवाळू प्रीतीने माझा श्री सद्गुरु राणा, प्रेम सागरा ज्ञान दीप तव तेज शांत पसरवी, अंतरी तेज शांत पसरवी, मृत्स्नेहे उसळल्या पंचही प्राणांच्या ज्योती, प्रशांत सुंदर मूर्ती तुझी मज आनंदे डोलवी, प्रियतमा आनंदे डोलवी, पुण्यदर्शने तुझ्या उसळती हर्षोर्मे हृदयी, स्वीकारी सप्रेमे मजला तुझसे ही विनती, सद्गुरु तुझसे ही विनती, मम अज्ञाना दूर करोनि सस्वरूपी घेई, मेहर बाबा श्री गुरु राया, तव चरणा वंदुनि पावना, तव चरणा वंदुनि प्रीतीची फुलवात लावुनी, ओवाळू आरती, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, थैंक यू बेटा, बढ़िया। जय बाबा।
अभी सब लोग अपना ऑडियो और वीडियो खोल दो, सबको खोलने तक इंतजार करो। जय बाबा। और सब मिलके बाबा की 3 बार जयकार करते हैं मस्त पैकी बाबा के चरणों में। अपना अपना हजेरी लगाओ। हर मेहर बाबा अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा अवतार अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा अवतार मेहर बाबा सभी को जय जय बाबा, बाबा जय बाबा, जय बाबा सबको जय जय बाबा बाबा। जय बाबा जय बाबा सभी को जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। बोला खुजे भाऊ, बोला बोला, बोलिए जय बाबा। खुजे भाऊ का हँड रेज है. ताई हे पाश्चात्य महिला म्हणजे काय आणि पाश्चात्य महिला का बरं म्हणतात त्यांना? पाश्चात्य महिला. महिला हाँ, मग जो भी महिलाएं विदेश से आई थी तभी, जैसे एलिजाबेथ पैटरसन है, नोरिना मैचबेली है, नदीम तालस्टाय है, नॉनी है, रानो गेली, जितनी भी विदेश से आई वेस्टर्नर्स. अच्छा वेस्टर्न वेस्टर्नर्स म्हणते वेस्टर्नर्स प्रेमी पाश्चात्य महिला यानी वेस्टर्नर जो बाबा लवर है उसके वह हिंदी में पाश्चात्य प्रेमी बोलते हैं। जय बाबा जय बाबा जय बाबा। थँक्यू थँक्यू। आता हिंदी उसका करना है तो पाश्चात्य ही बोलेंगे, पौर्वात्य और पाश्चिमात्य। पाश्चिमात्य बोलना चाहिए मुझे एक्चुअली, वो तो पाश्चात्य हो जाता है उसमें। दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, मतलब वेस्टर्नर्स। हाँ, वो हिंदी बोलने के चक्कर में हो जाता है वो। वैसे ही अपने इंडिया के गलत लोगों को बोलती हूँ पूर्वी क्या देशों मैं? की महिला। एक मिनट, मेहर प्रसाद। हाँ जी नहीं ये जो ऑफिस में मैं 5:30 बजे जो रहता है ना तो वो लगा देता हूँ मैं, तो मेरे हाँ। साथ में ऑफिस के बाकी लोग भी सुनते हैं। तो किसी ने मुझे पूछा था कि ये पाश्चात्य मतलब क्या है, तो मैं नहीं बता पाया। मैंने बोला कि ये पुराने रूढ़ी वाले लोग होंगे जो पुरातन जैसे मतलब वो तो उस टाइम जैसे रहते थे ना वो लोग, तो वो हिसाब से नहीं, अच्छा, तो मुझे पाश्चिमात्य शायद कहना चाहिए था, लेकिन पाश्चात्य भी होता है, पाश्चिमात्य दोनों भी शायद सही है। अभी हिंदी भाषिक बताएंगे, सुरेखा ताई बताएंगे, टीचर है वो। पाश्चात्य अगर गलत है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन उसका अर्थ यही वेस्टर्नर। तब भी मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि एक ही जैसे 3-4 शब्द है तो वो भी बोलती हूँ, इंग्लिश भी बोलती हूँ और हिंदी भी बोल देती हूँ। अच्छा, पर ठीक है, ठीक में रहने वाले पाश्चात्य। हाँ, पश्चिम दिशा में रहने वाले यस मेहर प्रसाद कुछ बोल रहे थे। पौरात्य। हाँ। ये अपनी पूर्वी देशों पौरात्य यानी अपने इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर यानी पाश्चात्य जो वॉरियर से जो रहते हैं